नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और समीर यादव जी हैं, पूर्व जिला महामंत्री। स्वागत है समीर जी का, अनिल गंगवार जी का। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शुभम तिवारी, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय कटियार को भी जुड़ना है। कोशिश करेंगे कि आखिर तक वो जुड़ें। संभव है कि कुछ तकनीकी कारण से न जुड़ पा रहे हों। विषय ये है कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने सुरजेवाला साहब के बयान पर चर्चा की थी, और आज चर्चा का रुख दूसरी तरफ है। पिछले दिनों हम लोगों ने कानपुर में जो लब्धियात के मामले हैं उन पर एक पूरा एक बिग बुलेटिन हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। और स्थिति ये है कि वो उस दिन हम लोगों ने जिन घटनाओं की चर्चा की, मोहित अग्रवाल आईजी कानपुर जोन के बयान की बात की, एसआईटी जांच की बात की, उसके बाद में भी लव-जिहाद की घटनाएं कम नहीं हुई। और कई जिलों में, सहारनपुर में, मेरठ में, हरदोई में, कई जगह से और खबरें आई इस तरीके की कि प्रलोभन देकर के शादी कर ली गई, फिर धर्मांतरण कर लिया गया, दूसरी चीज़ें बताई गई। अब सरकार इस नतीजे पर पहुंची है, यूपी सरकार, योगी सरकार कानून बना करके धर्मांतरण रोकने की स्थिति में पहुंच गई है। कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की बात शुरू हो गई है। जो राज्य का विधि आयोग है उसने भी सिफारिश की है कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लखनऊ में थे कल, और उन्होंने भी धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की बात कही थी, और उनका भी संकेत था कि कानून भी बनाया जाए। हम आपको बता दें कि जो 8 प्रदेश हैं जहां पर पहले से ही धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, ये प्रदेश हैं जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जब बात हुई है, शुरू हुई है कानून की, तो इन प्रदेशों में जो कानून है धर्मांतरण, उसका अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ भेजे जा रहे हैं। और चीजें और निकल करके सामने आई थी कि एक तो ये कि जो धोखे से धर्मांतरण का मामला है, उसका लिंक कहीं पीएफआई और सिमी से तो नहीं है। जो आईटी जांच कर रही थी कानपुर के आदेश पर, वो इस चीज की भी जांच कर रही थी, जो धर्मांतरण के मामले हैं उनका उनका लिंक कहीं पीएफआई और सिमी से तो नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है, और निश्चित रूप से अगर कानून बनता है और कानून का सख्ती से पालन होता है, तो धर्मांतरण की दुकान है वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराने वालों की दुकान ही है, वो बंद हो जाएगी। प्रभात अवस्थी जी, क्या क्या किस किस ओर बढ़ रही है सरकार? सरकार ने इस प्रकार की जो लव जिहाद की जो घटनाएं प्रदेश में बढ़ी हैं, इसको बहुत सख्ती के साथ इस पर निर्णय लेने के लिए धर्मांतरण कानून को पास करने का विचार बनाया है। इस पर सरकार राय ले रही है, क्योंकि ये ऐसे प्रकरण हैं जिनका सिरा कहीं है और इसकी अंतिम हाथ में डोर कहीं और होती है। और चूंकि ये इसमें अधिकतर हमारे हिंदू समाज की भोली भाली जो है नाबालिग या कम समझ की लड़कियां हैं जो बहकावे में आ जाती हैं, उनको शिकार बनाए जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चलता है। और इसलिए इस षड्यंत्र को साफ करने के लिए, इसको दबाने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं को खत्म करने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। और देश में कई राज्यों में पहले से ही इस प्रकार का कानून है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में
निर्णय लेने के लिए तैयार है, क्योंकि देश में जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं और उनमें बड़े पैमाने पर ये पाया गया है कि ये सुनियोजित रूप से लव जिहाद चलाया गया है। इसके पीछे है, ताकत की है और अपराध करने की मानसिकता की है। इसलिए इसको तेरा आवाज गड़बड़ हो गई है। इस दिशा में इस सरकार सतत प्रयास करेगी। ये पूरे समाज के लिए चिंतनीय विषय है, क्योंकि इसमें कोई भी दलगत या राजनीतिक बात नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है उनके पीछे जो जानकारियां आई है वो सभी के लिए बहुत चिंतनीय का विषय है, क्योंकि उसको सीधे सीधे समाज की और प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र विदेशी ताकतों के द्वारा हो रहे हैं और दूर से इसमें कहीं न कहीं बड़ी उसमें साजिश नजर आ रही, इसलिए सरकार इस प्रकार का कदम उठाने के लिए बाध्य है। भाई साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा कि हमारे प्रभात भाई साहब ने कहा कि इसके सिरा कहीं और है, इसकी जड़ें कहीं और हैं। जैसा कि आपने कानपुर के जूही कॉलोनी वाले प्रकरण में की जांच में जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट सामने आई है, उसमें सिमी और पीएफए के भी लोगों पर आंच आई है, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। ये विषय बहुत नया नहीं है, जूही कॉलोनी का विषय आज हो सकता है, लेकिन ये इसकी प्रस्तावना बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी। क्योंकि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धर्मांतरण कानून बनाने को लेकर के सबसे पहले पहल अगर हुई थी तो 1954 में हुई थी। उसके बाद 1960 में भी लोकसभा में इससे कानून बनाने का प्रयास हुआ और 1989 में भी कानून बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये उस समय परवान नहीं चढ़ सका। इसी का कारण हुआ कि विभिन्न राज्यों में ये कानून दोबारा बनाया गया। हमें समझना पड़ेगा कि कानून की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जब ये देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान में लगभग 18.5-19% हिंदू रहा करते थे। उसके बाद समय बीतता गया, इसी धर्मांतरण की आड़ में आज वहां पर 2% भी हिंदू नहीं बचे हैं। यही स्थिति भारत में भी है। भारत में चाहे केरल का विषय हो, आपको याद होगा कि बहुत साल पहले मिशनरियों पे, जो मिशनरियां केरल में सक्रिय हैं, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे थे कि वो बड़े पैमाने पर प्रलोभन दे करके, विदेशों में रहने का प्रलोभन दे करके भारत में धर्मांतरण करा रहे हैं। मिशनरियां इस कार्य में सक्रिय हैं और इसको लेकर के खुफिया रिकॉर्ड भी पूर्ववर्ती सरकारों को सौंपी गई थी, लेकिन अंततोगत्वा वही राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इस पर कोई विषय आगे बढ़ाया नहीं गया। मैं समझता हूं योगी जी ने बहुत ही उम्दा और बहुत ही सराहनीय पहल की है। अगर वो इस कानून को अमल में लाते हैं तो मैं समझता हूं समाज का हित भी होगा, राष्ट्र का हित भी होगा और प्रदेश का हित भी होगा। शेखर भाई, प्रदेश सरकार जो है धर्मांतरण कानून ला रही है, और कोई भी कानून लाया जाता है तो परिस्थितियों को देख के लाया जाता है। लेकिन जो ये धर्मांतरण कानून है, जिसे लव जिहाद भी कहते हैं, कि कहते हैं मुसलमान जो है हिंदुओं की लड़कियों को बरगलाने के लिए, उनको धर्म परिवर्तन, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन आप एक सर्वे देखिए, आज चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे किसी जात, मैं तो ये कहता हूँ जात के लिए भी, जात परिवर्तन के लिए भी कानून आना चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा शादियां जो है लव मैरिज हो रही हैं और कम उम्र पर हो रही हैं। कोई जाति बंधन नहीं है तो क्यों नहीं है? हिंदू मुसलमान से शादी कर रहा, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर रही है। आप ऐसे दसियों उदाहरण मैं दे दूंगा। तो ये कानून कोई भी हो, पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ, हमारे देश में एक कानून व्यवस्था बना दी गई है, लिविंग रिलेशनशिप, ये तो लव जिहाद से भी खतरनाक है। उसको रोकने के लिए कानून आना चाहिए। ये कौन सा तरीका है मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कि लड़की शादी से पहले जो है किसी के साथ रह सकती है? कौन सा कानून है? इससे ज्यादा शर्मनाक कानून और हो सकता है?
पहले उसको रोकिए, फिर इसको रोकिएगा। और हमें अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बचाने के लिए कानून लाना चाहिए। कोई रुक नहीं रहा है, सब जगह जब तक ये एजुकेशन बड़ी खुली छूट हुई सबको, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं, वन अधिनियम आया, सारे पेड़ हिंदुस्तान से कट गए, 40% पुलिस खा गई, किसान को क्या मिला? तो जो कानून आता है उस कानून में क्या व्यवस्था होती है कि और ज्यादा माफिया पैदा हो जाते हैं। हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और मैं तो इसका पक्षधर हूं कि धर्म अंतरण का कानून आए, लेकिन जात बंधन का भी कानून आना चाहिए कि जो लड़की चाहे जिससे चाहे शादी कर ले, गरीब से चाहे, रोज हत्याएं, मर्डर, फांसी, ये सब क्या है? इन सबको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए, तब ये धर्म कानून काम कर पाएगा। वरना जो है ये इनका जब लिविंग रिलेशनशिप चलती रहेगी, हिंदू मुसलमान के साथ रहे, मुसलमान हिंदू के साथ रहे, तो उससे इस कानून क्या करेगा? आप मुझे बताइए। बहुत धन्यवाद अनिल भाई साहब, आपने ये बात स्वीकार की कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कामों में हमेशा आगे रहती है, समाज के कामों में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जवाब दूंगा। समीर यादव बोलिए। हाँ, देखिए अनिल भाई ने जो बताया वो ठीक ही कहा। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि भारत का जो संविधान है वो सभी लोगों को अपने इच्छा के अनुसार धर्म के चयन की इजाजत देता है, अर्थात वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं या वो किसी दूसरे धर्म में जा सकते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई है कि जबरन धर्मांतरण वाली बात, तो जबरन धर्मांतरण तो नहीं होना चाहिए। जबरन तो कोई काम नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती तो कोई किसी काम के लिए इजाजत नहीं मिलती। जबरदस्ती किसी को आप ले जाओगे तो भी वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जबरन वाला जो शब्द इन्होंने लगाया है, अगर वो कहीं पर बात आती है, मूल बात ये थी कि जितने भी ये मामले आए हैं, विशेष रूप से लव जिहाद जो शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। अब उन्होंने किस मंशा के साथ दिया ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर वास्तव में जबरन कहीं पर ऐसा काम होता है तो निश्चित रूप से उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार वैसे नहीं है, और लेकिन जो उनका इस तरीके के मुद्दों से ही भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा सत्ता में आने का ख्वाब देखती है और कई बार आ भी जाती है, तो वो उनकी मंशा गलत है यहाँ पर। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी अनिल भाई ने जो कहा वो भी ठीक कहा है कि हिंदू लड़कियों ने भी मुसलमानों से शादी की है और मुस्लिम लड़कियों ने भी हिंदुओं में शादी की है। अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जाति के लोगों से शादी कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो संविधान भी इजाजत देता है। लेकिन जबरन वाला शब्द जो लगाया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर जांच का विषय यही होना चाहिए कि क्या वास्तव में कहाँ कहाँ पर जबरदस्ती इस तरीके की घटना की गई है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। और हालांकि अभी एक भाई ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में कितनी हिंदुओं की आबादी थी, अब कितनी रह गई है। इस विषय पर भी एक चीज सोचने वाली ये है कि आप लोग ये सोचिए कि हिंदुस्तान में जो जिन लोगों के खिलाफ आप लोग बोलते हैं और जो वोट पाने का जिसको हथियार बनाते हैं, उनमें अगर आप नाम लें तो यहाँ पर भी है, फर्रुखाबाद में, कानपुर जैसी जगह पर अगर आप किसी का नाम लीजिए, मौलाना शमशाद चतुर्वेदी हैं, हाजी इरफान सोलंकी हैं, ये नाम से इनके पता चलता है ये पहले क्या थे। इन्होंने धर्म परिवर्तन अपना किया, तो क्यों ना ऐसा हम काम करें कि हम इतना अच्छा काम करें, अपने धर्म को इतना आदर्श बनाएं कि वो लोग वापस हिंदू बन जाएं। इस तरीके से संख्या बनाने की बात होनी चाहिए, ना कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरीके के कानून लाने की बात है। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं। सुबह बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि सबकी बातें मैंने सुनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे नहीं टोकेंगे। धर्मांतरण की जो आज बात हो रही है, इसमें सबसे जरूरी है ये सोचना कि आखिर धर्मांतरण की बड़ी वजह क्या है, कि आज धर्मांतरण पे लेके इतना सिजरा हुआ जा रहा है, आखिर क्या कारण है? क्या सिर्फ लव जिहाद के लिए धर्मांतरण के कानून लाया जा रहा है? क्या सिर्फ लव जिहाद ही वो मुद्दा है?
देखिए, जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनना चाहिए। और एक बात मैं और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बता देना चाहता हूं कि कानून तो है, अगर कानून ना होता तो अब तक जो कोर्टों में, न्यायालयों में जबरन धर्मांतरण पर जो सजा सुनाई जा रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है आप कोर्ट को भी, जो न्यायालय को भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो कानून तो है, लेकिन उस कानून में हो सकता है कि कुछ सख्तियां कम हो। तो ये मत कहिए ये कोई बहुत बड़ी बात है। और फिर एक बहुत सीधी सीधी बात है कि कमजोर सोच के लोग, उनका बस एक ही तरीका है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वही पुराना राग, वही पुरानी अपनी कमजोरियों को छुपाना। क्या मतलब, एक बहुत छोटी सी बात है कि योगी जी, मोदी जी की जय जयकार करना, कानून बनना हिंदुस्तान में, और नजीर दी जा रही है पाकिस्तान की। धन्य हो योगी और मोदी जी की सरकार। मतलब समझने वाली बात है, हिंदुस्तान को समझाइए। क्या पाकिस्तान की नजीर देके हिंदुस्तान में कानून बनेगा साहब, उत्तर प्रदेश में बनेगा? ये बात थोड़ी अलग है, इसे इस तरीके से समझा जाए तो बेहतर है। कि बात करते हैं कि मिशनरियों पर और इन सब बातों कर रहे हैं, आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जो अपने हिंदू समाज से आते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को इंगित करके बोलना चाहता हूं, वो आज हाशिए की स्थिति पर हैं। सिर्फ लव जिहाद की वजह से जो है धर्मांतरण नहीं होता है। पढ़िएगा, मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़िएगा। 70% से ऊपर धर्मांतरण वो लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हाशिए में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास खाने के लाले हैं। आप कानून तो सख्त बना देंगे, आपने इन 6 सालों में उन हाशिए पर जी रहे लोगों के लिए क्या किया? आप बात कर देते हैं, मिशनरियों पे सवाल उठा देते हैं, इस्लाम पर सवाल उठा देते हैं। अभी अच्छी बात आई उनकी भी। देखिए, बात समझने वाली सबकी जरूरी होती है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं जो है इस्लाम को नहीं समझ सकता। समझना जरूरी है। अच्छी चीजों को लेकर ही हमारा संविधान बना है। हर देश को हमने पढ़ा, हर देश को हमने समझा, तब हमारे देश का संविधान बना है। आप लोग एक अजीब सी एक बात लेके चले आते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी, अरे हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी कुछ सोचेंगे आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा भी कुछ सोचेंगे आप? चाइना पर जाके हम मौन हो जाते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप कानून लाइए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जो कानून है देश में, इसमें बदलाव करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। सन 54 में आया, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो उस समय जो है नहीं पास हो पाया, लेकिन कानून में प्रावधान है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कह सकते कि कानून में धर्मांतरण को लेकर कोई प्रावधान ही नहीं है, सजा नहीं हो रही है। और यहाँ पर एक सीधी बात है, आपको उन पर सोचना चाहिए कि आखिर वो वर्ग जो आज हाशिए पर जीवन गुजारा कर रहा है, विकास जी बोलने दीजिए, इत्मीनान से बोलिएगा। तो उस वर्ग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या उस वर्ग को आप फिर वही हिंदू मुस्लिम और ये इस्लाम और पाकिस्तान और ये तमाशा और योगी मोदी की जय जयकार? कानून ऐसे नहीं बनना है देश में। आप कुछ नई बात रखिए, हम आपका समर्थन करेंगे। धर्मांतरण को विकास जी, ये समस्या है आपकी, इसका समाधान करिए। पहली बार में बात सुनने की कोशिश करिए। और आप आज की तारीख में बदल वो चीजें रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको पहले मिली है मान्यवर। देश में पहले कानून रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति, अब समलैंगिकता पर भी जो कानून बना, उस पर तो आप लोग जो है कोई बड़ी टिप्पणियां नहीं आई। तो चीजों को साफ करके समाज के सामने रखिए ताकि समझने में भी बेहतर हो जाए। और उस वर्ग के बारे में भी जवाब दीजिए जो आज हाशिए पर जीवन गुजारा कर रहा है, उसको धर्मांतरण से क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, उस पर जवाब दीजिए। हम भी सोचेंगे शायद आप कानून को लेकर कोई नई टिप्पणी ला रहे हैं। आप प्रभात जी बताइए। देखिए, शिवम जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। बड़ा अच्छा लगा कि सारी चीजों को अंततः गत्ता हुआ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में धर्मांतरण समस्या वोट की समस्या नहीं है। गरीबी जो है धर्मांतरण का मुख्य कारण नहीं है। जो गरीब हैं वो ज्यादा स्वाभिमान के साथ, अपने धर्म के साथ, निष्ठा के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो लोग जो लालची प्रवृत्ति के हैं वो धर्मांतरण ज्यादा जल्दी करते हैं। क्योंकि ये विषय कानून का है, कानून में ऐसे प्रावधान पहले नहीं है थे जिनको की सख्ती के साथ लागू किया जाना था। अब उन प्रावधानों को लाने का प्रयास है जिससे कि प्रलोभन के द्वारा किसी प्रकार का, इस प्रकार के जो अनैतिक कार्य हैं उनको लगाम लगाई जाए। जो एक बात इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं या ऐसी बात करते हैं,
तो जरा पश्चिम उत्तर प्रदेश पर नजर डाल लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर या बिहार की नजर डाल लीजिए, केरल में डाल लीजिए। भारत अब नजर आंखें बंद कर लेने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा। समस्या जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए कोई बात नहीं कहना चाहती कि साहब हमारा वोट बैंक छिटक जाएगा। 22 बात जो समस्या है वो समस्या सबके लिए और सबके स्तर पर स्वीकार्य भी है, लेकिन जहां वोट की बात आती है वहां पर उन्हें सब अलग अलग खड़े दिखाई देते हैं। तो ये जो विषय धर्मांतरण का है ये केवल वोट का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है, राष्ट्र की चिंता का विषय है, प्रदेश की चिंता का विषय है। और इस पर राजनीतिक वोट बैंक की नफा नुकसान का लाभ देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम करना न करना अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम कर रही है, और सबके विश्वास को जीतने की दिशा में जितना काम 2014 के बाद इस गरीब तबके के लिए हुआ उतना तो पिछले स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने नहीं किया, और बिना भेदभाव के हुआ है। गरीब के लिए ये भाव तो ले रहा है, निकम्मा बन रहा है। नहीं, गरीब अने जो आपने और एक विषय उसमें जोड़ दिया था कि जाति के ऊपर भी हो। अब भारत का समाज जाति विहीन दिशा की ओर काम कर रहा है। और एक जो लिव इन रिलेशनशिप की बात कही, तो ये लिव इन रिलेशनशिप का कुछ है ही नहीं। मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा एक। नहीं, एक उदाहरण नहीं। देखिए जहां पर लाखों की संख्या में इस प्रकार के घटना, देखिए रिलेशनशिप की बात कही जा रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, और कांग्रेस की सरकार थी, ये कानून कांग्रेस की सरकार में पास हुआ। भारतीय संस्कृति इसको नहीं मानती, भारतीय समाज इसको नहीं मानता, लेकिन कांग्रेस की जो वामपंथी सोच है उसने उसको पारित कर दिया। क्यों नहीं उस समय उसका विरोध हुआ? और ये केवल लव का बात विषय नहीं है, इसके पीछे ताकतें लगी हुई हैं। इसका सिरा कहीं है और जड़ कहीं है, इसका लक्ष्य अलग है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सीधे सीधे ये है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से देश की संस्कृति और देश की सभ्यता पर और हिंदू संस्कृति को मेटने के लिए एक हमला है, जिसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। अनिल जी। हाँ जी, हाँ भाई, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभात जी ने कहा, देखिए पहली बात तो ये कि कोई भी जबरन अगर कोई काम किया जाता है वो गैर कानूनी। मेरी समझ से उत्तर प्रदेश में अब जबरन कुछ नहीं हो रहा है, और हिंदू इस बात के लिए तैयार नहीं है अभी तक अपने दिल से कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है, वो उसके साथ लव जिहाद कर रहा है, तो उसके परिवार वाले उसे स्वीकार नहीं कर रहे। शेखर भाई, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरे दो मुस्लिम लड़कियों ने दो हिंदू लड़कों से शादी की, और वो शादी पहले वो चली गई, फिर वो थाने में शादी हुई, बाकायदे बैंड बाजे से एक रात निकली। और इसके बाद क्या हुआ, जब वो लड़की अपने घर, और वो हमारे एक बड़े शिक्षक थे, आदर्श शिक्षक थे, तो उनके लड़के ने वो शादी की। आप समझो 6 महीने वो गुमसुम रहे, और 6 महीने बाद उन्हें अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो क्या है, आज भी शेखर भाई देखो, कोई माने ना माने, लेकिन अभी तक लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा किसी दूसरे धर्म या कोई दूसरी जात की लड़की शादी करके लाए, तो उसे अभी स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। इतना हम लोग एडवांस नहीं है। ये जापान, हांगकांग, अमेरिका भी नहीं बन पाया है। हाँ, हो सकता है 10-20 साल में बन जाए। और जबरन ना तो कोई मुसलमान शादी कर रहा है, लड़की की इच्छा से सब, चाहे वो मुसलमान के साथ चली जाए, चाहे हिंदू के साथ चले जाए, चाहे किसी जात के साथ चली जाए, लेकिन जबरन शब्द अभी समीर भाई ने कहा, हाँ, अगर जबरन कोई किसी के साथ करता है वो गैर कानूनी है, उसे रुकना चाहिए। और मेरी समझ से उत्तर प्रदेश में कहीं अब इस प्रकार की बातें नहीं हो रही हैं, और जो कुछ हो रहा है सब स्वेच्छा से हो रहा है, क्योंकि कानून, लड़की भी जान गई। अब लड़की तो अपने पिता को छोड़ के थाने में कह देती है कि नहीं, मैं तो इसी के साथ जाऊंगी, और आपका संविधान कहता है, तो उसे आप कैसे रोक लेंगे?
तो ये धर्म कोई भी मेरी समझ लव जिहाद की जो बात की है कि वो जबरदस्ती कर लेते हैं, उनके लिए लोग घूम रहे हैं, या मदरसों में उन्हें इस बात की शिक्षा दी जाती है कि आप हिंदू लड़कियों को जो है ऐसे करो, तो ऐसी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर जबरन कोई नहीं किसी के साथ कर रहा है, धर्मांतरण करा रहा है, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए, उस पर सख्त समीर कार्रवाई यादव जी, होनी चाहिए। ठीक है हाँ। भाई अनिल जी, केवल कायमन या फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश नहीं है, एक नहीं, उत्तर समीर जी, प्रदेश बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी बात हो गई, समीर यादव बोले हाँ। देखिए भाई साहब, उसमें उत्तर क्या है, प्रदेश बटलोइया में नहीं, एक चावल तो आप देख लो, पूरा चावल पता चल जाता कैसा है। साहब एक मिनट, जो सही धर्म है कि उत्तर कानून है प्रदेश सबसे चलिए पहले समीर जी को बोलने दो। अभी सूत्रीय हाँ, डिबेट अभी ले जा रहे हैं, उस और जानी आपने नहीं चाहिए। प्रभात भाई सबसे साहब ने ये कहा, एक सेकंड, जब अब नंबर जब नहीं, आपका आ समीर जाए को तब आप सुनिए, बोलिए, एक मिनट। कहीं धर्म हाँ, परिवर्तन कानून में ये नहीं लिखा है कि ये हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए, या सिख के लिए, ईसाई। हाँ नहीं, इसकी बात नहीं हो रही धर्म है। परिवर्तन कानून देखिए सबके लिए है। ये अभी धर्म परिवर्तन कानून किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। दूसरा, अभी हमारे आप साथी शुभम तिवारी ने नंबर आने विकास दीजिए रुको ना। भाई, विकास अभी नंबर मिले तो बोलना। हाँ साथी समीर शुभम बोलो। तिवारी जी ने, कांग्रेस के नेता हैं, शुभम विकास तिवारी जी रुकिए, ने कहा। विकास जी रुकिए। हाँ अरे समीर जी को बोलने दीजिए, समीर बोलो। हाँ। समीर जी बोलिए। हाँ, अभी उन्होंने प्रभात भाई साहब ने कहा कि लोभ लालच से धर्म परिवर्तन कराने का एक एजेंडा लेके लोग काम कर रहे हैं। अब लोभ लालच से कर रहे हैं, आप देखेंगे अगर तो बहुत सी जगह आपको कहीं लोभ लालच नहीं दिखाई पड़ेगा। और क्या दिखाई पड़ेगा, धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, आप उसकी तह में जाके देखिए। वो इसलिए कर रहे हैं, वो विशेष रूप से हिंदू वर्ग के लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको आप सम्मान नहीं दे सकते, अपने बराबर में नहीं बैठा सकते, उनको जाति के आधार पर आप नीचे रखते हैं, उनको छूना, उनके साथ खाना उठना बैठना पसंद नहीं करते। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कई जगह अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ में बैठकर खाते समय फोटो खिंचाकर वीडियो बनाकर पोस्ट करने पड़े, समीर न्यूज जी, चैनलों को बुलाकर ये करना पड़ा। अब एक समीर मिनट जी, सुन लीजिए भाई साहब, एक मैं आप तो नहीं मैं आपकी बात को सही कर शुद्ध कर दूं। हाँ जिन वर्ग की सुन बात लीजिए। आप कह रहे हैं, उस वर्ग से धर्म परिवर्तन सबसे कम हो रहा है। धर्म परिवर्तन उन लोगों में हो रहा है जो लोगों की आप बात कर नहीं रहे हैं। लेकिन भाजपा की मानसिकता तो खुल के आ रही है। हम नहीं 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 कर नहीं, रहे हैं, अब हम सुनिए, नीचे से ऊपर कर आप रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि SC ST वर्ग की बात कर रहे हैं, ये वर्ग धर्म परिवर्तन नहीं करता है। सुनिए, तो कर रहे हैं वो आंकड़े देखिए कि धर्म परिवर्तन कहाँ हो रहा है। झारखंड की धर्म परिवर्तन हो रहा है और नीचे से ही वो थोड़ा ऐसा ना, जब सुनिए आप बोल रहे थे तब मैं बिल्कुल चुप था। नाम से उनका धर्म परिवर्तन करा लिया ये जाता है है। ना, जब कोई राष्ट्रीय व्यक्ति स्तर की बोले राष्ट्रीय या तो स्तर की बहस का सुंदर इस दे तरीके से अपेक्षा या उपेक्षा इस तरीके से बीच में बोलने से कोई फायदा थोड़ी, आप मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, फिर फायदा क्या रहेगा। इस बहस का मतलब तभी रहेगा जब हम दूसरे की बात भी सुनेंगे। मैंने आपकी बात को बहुत शांतिपूर्वक सुना, तो कम से कम मेरी बात को सुनिए। तो मैं ये कह रहा था, मैंने देखा है बहुत सी जगह पर लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिए। वो इसलिए कर लिए कि उन्हें लगा कि यहाँ पर छुआछूत और हमको नीचे उस दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ पर हम जिस धर्म में जा रहे हैं वहां पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। देखिए समाजवादी का तो सिद्धांत ही है कि भेदभाव रहित एक समाज होना चाहिए। तो हम लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए हमको कभी भी इस तरीके के वीडियो पोस्ट बनाकर नहीं देखने पड़े, ना चैनल वालों को बुलाकर हमको किसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखाना पड़ा, क्योंकि हम तो वैसा ही करते हैं। हम उनके हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनके साथ खाते उठते बैठते पीते हैं, सब काम करते हैं। दूसरी चीज तो प्रलोभन इसमें कहीं नहीं आया। आपने एक चीज और कही कि प्रलोभन देने का एक तरीके से एक सिस्टम चल रहा है, इसको संचालित किया जा रहा है और बड़ा एक तरीके से आप ये मान रहे हैं कि कोई गैंग चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो सीधे सीधे जो प्रलोभन देने के लिए ये अभियान चला रहे हैं उनके खिलाफ आप चोट क्यों नहीं करते। धर्मांतरण पर कानून बनाने के बजाय जो स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं उसको आप कैसे रोक सकते हैं। और जबरन वाले पे तो मैंने पहले कह दिया कि जबरन नहीं होना चाहिए, तो जबरन वाले को रोक रहा है तो ठीक है, लेकिन स्वेच्छा से जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको नहीं रोका जा सकता। दूसरी चीज जो अनिल भाई ने कहा, जैसे बताया उन्होंने, तो दोनों सभी धर्मों के लोग एक दूसरे में अब शादियां कर रहे हैं और धीरे धीरे ये व्यवस्था बदलती जा रही है। आपने कहा कि जाति विहीन समाज की स्थापना होने जा रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं लगता नहीं, क्योंकि अगर जाति विहीन समाज की स्थापना होने जाती
तो फिर उत्तर प्रदेश में जाति विशेष के लोगों को प्रोत्साहित करके हर जगह डीएम, एसपी के, सीओ के या एसओ इंस्पेक्टर बनाकर नहीं रखा जाता। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के कि कौन कौन वर्ग के लोग, किस किस जाति के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो जाति भी समाज की स्थापना भी नहीं होने जा रही। शुभम तिवारी बोल रहे हैं, उसके बाद में आकर क्लोज करेंगे। देखिए, समीर जी ने बड़ा सदे हुए शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और इसमें कोई शक नहीं, जो बात उन्होंने बोली है वो विचार करने योग्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस वर्ग को ये सबसे ज्यादा अपना करीब बताते हैं उस वर्ग के साथ बैठकर खाने में तकलीफें होती हैं। प्रॉपर एक प्रोग्राम लॉन्च होता है कि उनके बीच में जाकर खाकर फोटो भेजो। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अन्य दल इस पर राजनीति करते हैं, तो साहब जिस तरीके से आप लोग योगी जी और मोदी जी की पीठ थपथपा के कानून का उल्लेख कर रहे हैं, तो राजनीतिक मुद्दा तो आप बना रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चीज है ना कि किस तरीके की व्यवस्थाओं को घुमा दिया जाए। आपको तकलीफ हो रही है पुराने कानून में संशोधन करने में, लेकिन आपके लिए जरूरी है एक नया कानून पर उनकी मोहर लगाने मत कि योगी जी या मोदी जी की मोहर लग जाए। पुराने कानून पर आप नहीं बोल देंगे। वो कानून अगर आज की परिस्थिति में कहीं पर कमजोर है तो उसे सही करने का आप मापदंड नहीं अपनाएंगे। आप एक नई बात कर रहे हैं कि नया क्या कर सकते हैं, खुद राजनीति कर रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं और एक अजीब सा एक पैमाना बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, धर्मांतरण का विरोध या जो भी परिस्थितियां हैं वो जब कानून बनेगा उसके सामने नई चीजें सामने आएंगी, हम उस पर आगे बताएंगे। लेकिन जबरन धर्मांतरण का जो बात चल रही है इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। हमने भी प्रयास किया, हम भी उसके आधार पर जो कर सके हमने किया। आप यहां पर यह नहीं कह सकते कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो आज इस कानून पर आप चर्चा नहीं कर रहे होते, आज इस कानून पर अदालतें जो है निर्णय नहीं सुना पा रही होती। तो हमने किया, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर कुछ कमजोरियां आ रही हैं आप उस कानून में संशोधन करिए, उस कानून को बदलने का प्रयास करिए। और सबसे जरूरी है कि इस धर्मांतरण की चोट जिस वर्ग पे पड़ रही है उस वर्ग को इतना मजबूत करिए, उस वर्ग को इतना सम्मान दीजिए, उस वर्ग को इतना अपने करीब करिए कि वो धर्मांतरण की जैसी सोच के पास जाए ही ना। मुझे नहीं लगता सिर्फ लव जिहाद ही कोई ऐसा विषय हो सकता है इसको लेकर एक बहुत बड़ा एजेंडा क्रिएट कर दिया जाए कि धर्मांतरण कानून। भाई साहब, बहुत ही धैर्यपूर्वक मैंने सुना शुभम जी को। शुभम जी ने सबसे पहले तो मैं ये बता दूं शुभम जी को कि शुभम जी जिस संविधान की आड़ लेकर के अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे वो संविधान के बाद ही 1954 में आपके ही नेता, आपके ही आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने ये धर्म संशोधन, धार्मिक परिवर्तन बिल लाए थे कानून के रूप में। सुनिए, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपने पहले मान लिया मैं उनकी नीति से सहमत नहीं हूं। ये आपके यहाँ हो सकता है कि आप अपने नेता की नीति से सहमत ना हो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। बोल रहे हैं आप धर्मांतरण पर जो आरोप लगा रहे हैं बता रहे कि हम पहले कर चुके हैं, धन्यवाद दीजिए सकते हैं धर्म परिवर्तन के, ठीक है। लेकिन ये मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा 50 साल शासन करने के बाद भी अगर आप ये कहते हो कि आपके समाज में आज भी वो स्थितियां बनी हुई हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए माननीय शुभम जी, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि 50 साल बाद भी आज ये स्थितियां अगर समाज में बनी हुई है तो इसके नैतिक रूप से जिम्मेदार आप हैं और आपको इस पर बोलने का कतई हक नहीं है सबसे ज्यादा। और रही बात धार्मिक रूप से भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की, इस विषय को मैं बहुत ही विनम्रता से रखना चाहूंगा। जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा भारत में दंगे हुए और सबसे बड़े दंगे हुए, इतिहास में दर्ज हैं ऐसे दंगे, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप ना लगाएं सांप्रदायिकता का। वो अपने आईने में जाके, अपने गिरेबान में जाके कि उनसे बड़ा सांप्रदायिक इस देश में कोई हो नहीं सकता। जितने बड़े सांप्रदायिक वो हैं, सरकार बनाने के लिए उन्होंने देश को दंगों में जोड़ा और देश को बांटने का काम केवल उन्होंने किया। जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में आई है, आप देख लीजिए कितने दंगे हुए, इतिहास उठा के देख लीजिए। धर्म और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस धर्म परिवर्तन कानून की, चोरों को अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो चोरी नहीं होती है, फिर बड़े बड़े काम होते हैं साहब। इतनी सफाई से मान्यवरों ने एक धर्म से जोड़ दिया, एक धर्म से जोड़ दिया, जबकि इस कानून में धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, ना हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात हो। कानून का दूसरी इस कानून में
की सरकार रोजगार दिवस की स्थापना कर दी। किसने करे? आप शासन की समाजवादी पार्टी 15 शासन किया, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए कोई कानून है ही नहीं, तो संशोधन किया जाए इसमें। आपकी जानकारी की कमी की वजह से ही आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा हमें लगता है मान्यवर, क्योंकि आप संविधान गठन के बाद ही नेहरू जी ने जो है वो धर्म परिवर्तन कानून लाए थे लोकसभा में श्रीमान जी, और आपने बताइए कितना ये विषम परिस्थिति है कि आप अपने नेता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप अपने जिनके आदर्शों पर चलते हैं कांग्रेस पार्टी, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैंने ये मैंने कहा कि हम ला चुके हैं विकास जी, पढ़ना सीखिए, सही से पढ़िए, इंटरनेट से मत पढ़िए। मैंने बोला कि ये कानून हम ला चुके हैं, आज की स्थिति में कुछ कमियां रह गई होंगी, उसे सही करिए। आप बातों को समझते नहीं है, लड़िए मत, सीखिए। चलिए सुमन जी, ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। जिहाद की घटनाओं पर फुल स्टॉप लगाने के लिए लव जिहाद की घटनाओं पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है, और इसी विषय पर आज हमने चर्चा की है। चर्चा फिर हो सकती है जब कुछ और चीजें इस कानून को लेकर के सामने आएंगी। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रभात अवस्थी जी का, विकास पांडे जी का, अनिल गंगवार जी का, शुभम तिवारी जी का, समीर यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।